Hello guys, welcome back to the channel YouTube Demystified and let us continue with our discipline Fundamentals of Philosophy जो कि हमारे BA Philosophy Honours का आई थिंक डिसिप्लिन 4 है. सो हम लोग यूनिट 1 के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं. यूनिट 1 के फर्स्ट पार्ट में हमने डायरेक्ट पारफिट का वाई एनीथिंग वाई दिस वाला जो आर्टिकल है वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दैट इन 2 सेपरेट वीडियोस एंड अब ये हमारा यूनिट 1 का लास्ट पार्ट है. सो विद दिस वीडियो द यूनिट 1 विल बी ओवर विद दिस वीडियो और इफ इट टेक्स अप टू 2 वीडियोस बट यस इसके साथ हमारा यूनिट 1 विल बी कंप्लीटेड फॉर फंडामेंटल्स ऑफ फिलोसफी. अब हम बात कर रहे हैं मेटाफिजिक्स और ये एरिस्टोटल का है. अभी देखिए ऑफ कोर्स एरिस्टोटल ने डायरेक्ट इसी वर्ड में कुछ नहीं लिखा है because language was not same. So this is basically a translation what Aristotle has wrote. Now what this selection will do is it will enable us to understand why. अच्छा देखिए मैं आपको एक बात और बता देती हूँ. I strictly stick to the text, to the books that are prescribed in the syllabus. मैं चाहे वो हम लोग फिलोसफी ऑनर्स के कोर्स की बात करें, कॉलेज लेवल की बात करें या फिर हम लोग 12th क्लास तक की बात करें, तो मैं ऑलवेज आई स्टिक टू द एनसीईआरटी और वट एवर बुक इज देयर इन द सिलेबस. मैं कभी भी अपने नोट्स के फॉर्म में नहीं बताती हूँ, मैं वो कर देती हूँ बट ओनली आफ्टर आई डिस्क्राइब्ड फ्रॉम द टेक्स्ट फर्स्ट, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. हमें टेक्स्ट से समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद देन हम बाकी नोट्स वगैरह से ले सकते हैं. सो आई स्टिक टू टेक्स्ट क्योंकि एग्जाम में सबसे पहला प्रेफरेंस देता है टेक्स्ट का फ्रॉम द बुक. नाउ व्हाट दिस सिलेक्शन विल डू इज इनेबल अस टू अंडरस्टैंड व्हाई for Aristotle metaphysics is the examination of the most general features of being. तो एरिस्टोटल के लिए मेटाफिजिक्स क्या है कि बीइंग एग्जिस्टेंस का सबसे जनरल फॉर्म और सबसे जनरल क्वेश्चंस. तो इस सिलेक्शन में पूरा जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं 2 पेजेस का ये बहुत छोटा पोर्शन है, लेकिन ये छोटा पोर्शन है बट इट हैज मेनी थिंग्स इन इट. उसका रीजन ये है कि इस पूरे जो हम 2 पेज पढ़ रहे हैं इसमें एरिस्टोटल जो है वो कोई एक पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोई एक सिंगुलर थीसिस को प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. इस पूरे सिलेक्शन में व्हाट एरिस्टोटल इज डूइंग इज अलग अलग पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं. तो एक थीसिस या एक कॉमन पॉइंट की बजाय मेनी डिफरेंट पॉइंट्स हैं. इसी वजह से ये टेक्स्ट भले ही छोटा है बट इट हैज मेनी मोर पॉइंट्स क्लब्ड इन इट. ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए जैसे फॉर्म ऑफ मैटर या फिर वो जो मैटर जिस फॉर्म में उनका नेचर कैसा होता है और टाइप्स ऑफ जनरेशन मतलब कैसे चीजें एक दूसरे के एग्जिस्टेंस में आती है उनका टाइप वगैरह. द प्रोसेस ऑफ चेंज. तो अब ये प्रोसेस ऑफ चेंज में क्योंकि देखिए हर चीज चेंज होती है. चेंज इज समथिंग इनेविटेबल. फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इज समथिंग दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी लिविंग बीइंग. ये नॉन लिविंग बींग्स के साथ भी होता है एंड चेंज इज इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स. फिजिकल चेंज होता है,
मेंटल चेंज होता है, एवरीथिंग, सिचुएशन चेंज होती है, हर चीज चेंज होती है. सो प्रोसेस ऑफ चेंज के थ्रू बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशंस एंड पॉइंट्स को एरिस्टोटल जो है वो प्रूव या एक्सप्लेन करने की कोशिश करें. Now everything which comes into being is brought about by something, that is by a source from which its generation comes. अगर आपको ध्यान हो, लास्ट ईयर हमने इंडियन फिलोसफी में भी कुछ इसी टाइप की बातों मतलब करी थी, जब हमने प्राकृतिक पुरुष पढ़ा था, सांख्या स्कूल का भी. सो वी आर टॉकिंग समथिंग अबाउट दिस ओनली, समथिंग लाइक दिस, कि कोई भी चीज जैसे प्रकृति, समथिंग फ्रॉम विच एवरीथिंग इज बॉर्न, इट इज द कॉज ऑफ एवरी इफेक्ट. तो इसी तरीके से एरिस्टोटल बात कर रहे हैं कि हर चीज जो कि एग्जिस्टेंस में आ रही है, ऑफ कोर्स वो किसी दूसरी चीज से आ रही है. इट इज बॉर्न आउट ऑफ समथिंग एल्स, उसका सोर्स कुछ और है. ओके, कि सोर्स फ्रॉम विच इट्स जनरेशन का मतलब कि वो जिस चीज से जनरेट हो रही है, एग्जिस्टेंस में बॉर्न हो रही है, और वो ऐसी कोई चीज से, और वो कुछ ना कुछ चीज से कंपोज्ड होती है. देयर इज अ composition for that thing that comes into existence. Now this latter is best described not as the absence of the thing but as the matter form from which it comes. तो ये जो लैटर क्या है कि हम जिस चीज के बारे में, मतलब जिस चीज जो उसका सोर्स है, जिस चीज से वो आ रहा है, कोई भी चीज जनरेट हो रही है, तो ये जो है वो एब्सेंस ऑफ द थिंग नहीं है. मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि इट इज, मतलब वो आप ही जैसे प्रेजेंटली जो चीज एग्जिस्टेंस में आई है, सो इट हैज कम आउट ऑफ समथिंग एल्स. तो जिससे वो आई है, दैट थिंग इज नॉट देयर, दैट थिंग इज फिनिश्ड. इट इज नॉट द एब्सेंस ऑफ अ थिंग बट एज द मैटर फ्रॉम विच इट कम्स. तो एक पर्टिकुलर एक मैटर है जिससे वो चीज जो है वो जनरेट हो रही है. इट बिकम्स अ पर्टिकुलर थिंग एज अ स्फीयर और अ सर्कल और सम अदर थिंग. Now one does not make the material as the bronze of which a thing is composed, so one does not make the sphere except in a secondary sense, in so far as the bronze circle in a circle and one makes it. इसका मतलब यही होता है कि हमने स्फीयर को बनाया नहीं है, हमने स्क्वायर को बनाया नहीं है. वी हैव मेड इट इन ए सेकेंडरी सेंस. सेकेंडरी सेंस कैसे, कि हमने एक मैटर का यूज करके उस चीज को अचीव करने की कोशिश की है. सो वी आर नॉट द वंस हु हैव क्रिएटेड अ स्फीयर. स्फीयर इज समथिंग दैट वाज ऑलरेडी देयर. हमने सिर्फ और सिर्फ उसका एक शेप अचीव करने का कोशिश करा है. वी हैव एक तरीके से हमने उसका एक रेप्लिका बनाया है. सो वी हैव नॉट, जैसे अगर हम लोग एक रिंग बनाते हैं, so we have not created a sphere, we have put the idea of sphere into a different matter, into a different form. For the act of making a particular thing is a process of making it out of some material in general. तो जब हम एक चीज को बनाते हैं तो वो एक चीज जो है वो किसी और चीज से निकल के आता है. Okay? I mean that to make the bronze round is not to make the round on the sphere, but quite a different thing, that of putting this form into what did not have it previously. तो यही बात है कि जब अगर हम बोल रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू मेकिंग अ गोल्ड रिंग, तो वी आर नॉट एक्चुअली क्रिएटिंग अ स्फीयर, वी आर जस्ट पुटिंग द स्फीयर इनटू अ डिफरेंट फॉर्म, इनटू अ डिफरेंट मैटर, एंड इन दिस केस दैट इज गोल्ड. तो हम लोग सिर्फ गोल्ड को एक स्फीयर या राउंड के शेप में डाल रहे हैं. हमने राउंड या फिर स्फीयर या फिर सर्कल का क्रिएशन नहीं करा है. वी आर जस्ट पुटिंग इट इनटू अ सेकेंडरी सेंस. हमने उसके आइडिया के ऊपर बेस्ड हमने एक दूसरी चीज बनाई है. इफ वन मेड द फॉर्म, one would make it out of something else, for this would underlie it, as when one makes a sphere out of bronze. This is done by making of a particular kind of substance, namely bronze, a special sort of thing, namely a sphere. And if one makes a sphere also in the same way, it is evident that he will make it in the same manner, and the process of origination will go on to infinity. तो यही बात है कि हमने स्फीयर का क्रिएशन नहीं करा, हमने सिर्फ ब्रॉन्ज को स्फीयर के शेप में डाला है. It is evident, therefore, that the form, or whatever one ought to call the shape of the perceived object, is not made. It does not become, nor does it have an origin, nor is there any
any for the essential conception of a thing. For this is what is implanted in another entity, either by training or by nature or by force. तो हमने sphere को एक दूसरी entity में ढाला है. We have put that into a different material. One does not cause the bronze sphere to be, for one makes it out of bronze in the form of sphere. समझ रहे हैं आप कि but one does cause the bronze sphere to be. तो एक जो है वो ब्रॉन्ज स्फीयर को एग्जिस्टेंस में ला रहा है, स्फीयर को एग्जिस्टेंस में नहीं ला रहा है, ब्रॉन्ज स्फीयर को एग्जिस्टेंस में ला रहा है. तो एक जो भी जैसे ब्रॉन्ज स्फीयर की अगर बात करें या गोल्ड रिंग की बात कर रहे हैं, तो वो जो स्फीयर या जो राउंड या जो सर्कल का क्रिएशन कर रहे हैं वो एक ब्रॉन्ज स्फीयर का क्रिएशन कर रहे हैं, स्फीयर का नहीं. या गोल्ड रिंग के केस में गोल्ड सर्कल का क्रिएशन कर रहे हैं, नॉट द क्रिएशन ऑफ अ सर्कल. सर्कल इज समथिंग दैट इज अ डिफरेंट थिंग जिसका क्रिएशन हमने नहीं करा है. तो one puts the form into this matter and it is then a bronze sphere. So form into this matter. Form क्या है? अगर हम गोल्ड रिंग की बात करें तो form क्या है? Circle is the form. हमने सिर्फ उस फॉर्म को एक मटेरियल या एक मैटर का यूज करके शो करा है. If there is an origin for the idea of sphere in general, it will be something generated from something else. लेकिन अगर हम आइडिया ऑफ स्फीयर इन जनरल की बात कर रहे हैं कि वो स्फीयर का क्रिएशन क्या हुआ है, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. दैट विच इज जनरेटेड विल हैव टू बी एनालाइज्ड अगेन in turn and each reduced to something further, then that to something else. I mean in one aspect into matter, another into form. तो जब हम किसी चीज को ब्रेक डाउन करेंगे तो हम उसको ब्रेक डाउन करते जाएंगे. पहले एक का ब्रेक डाउन होगा किस फॉर्म में, दूसरे का ब्रेक डाउन होगा किस फॉर्म में. तो हम सबसे पहले मैटर को ब्रेक डाउन करेंगे, फिर मैटर को फॉर्म में ब्रेक डाउन करेंगे. मतलब गोल्ड रिंग में सबसे पहले तो मैटर में ब्रेक डाउन किया, अच्छा इट इज गोल्ड रिंग, गोल्ड की रिंग है. फिर गोल्ड से भी अगर हम उसके फॉर्म की बात करें तो वो एक सर्कल है, मैटर में वो एक गोल्ड रिंग है, बट फॉर्म की जब बात करें सो इट इज अ सर्कल. तो हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, पहले मैटर फिर उससे हम उसको फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं. A sphere is a figure whose surface is everywhere equally distant from a center. One aspect of it is the material into which the form is to be put, the other the form which is to be put into it. The whole is what results, namely the bronze sphere. तो अब जब स्फीयर की बात करें तो स्फीयर इज बेसिकली एन आइडिया, अ थॉट. ओके स्फीयर इज समथिंग जो उसके एक सेंटर पॉइंट से हर जगह के इक्वल डिस्टेंस पे, दैट इज अ स्फीयर. कि वो जो भी है सेंटर से वो इक्वल डिस्टेंस में होगा, हर जगह इक्वली स्प्रेड होगा, दैट इज अ स्फीयर. तो वो एक स्फीयर हो गया. अब हम यहाँ पे दो एस्पेक्ट से हमें देखना है कि फर्स्ट इज वी आर पुटिंग मटीरियल, मतलब इट इज द मटीरियल इनटू व्हिच द फॉर्म इज टू बी पुट. तो हम मटेरियल में फॉर्म को डालें, मतलब जब हम ब्रॉन्ज स्फीयर का क्रिएशन कर रहे हैं तो हम उस ब्रॉन्ज को एक स्फीयर की शेप में डाल रहे हैं, एंड द अदर द फॉर्म विच इज टू बी पुट इनटू इट. तो एक में तो हम मटेरियल को फॉर्म में डाल रहे हैं और दूसरे में हम फॉर्म को मटेरियल में, कि उस स्फीयर के आइडिया को हम एक मटेरियल में पुट कर रहे हैं. सो इससे इन दोनों एस्पेक्ट से हमें क्या मिलता है, अ ब्रॉन्ज स्फीयर. It is evident from what we have said that the part which is spoken of as the form or the essence does not originate, but the combination which derives its name from this does. And in everything which originates there is matter, and it is now this thing, now that. तो यही बात हो रही है कि जो ये आइडिया ऑफ स्फीयर है या जो स्फीयर इन जनरल है, इसका क्रिएशन हम नहीं कर सकते, बट उससे हम जो मैटर फॉर्म करते हैं, दैट क्रिएशन इज व्हाट वी डू. इज देयर देन अ स्फीयर बिसाइड द पर्टिकुलर स्फीयर्स, और इज देयर अ हाउस बिसाइड द हाउसेस ऑफ ब्रिक, और वुड देयर नेवर बी एनी पर्टिकुलर थिंग्स इफ दिस वर सो. तो हम हर स्फीयर, आप मान लीजिए कि हम एक पेपर के ऊपर पेंसिल से ड्रॉ अगर कर रहे हैं स्फीयर, या आप सर्कल भी ड्रॉ कर रहे हैं, सो अगेन दैट सर्कल इज अ मटीरियल फॉर्म
मतलब इट्स अ मटीरियल, इट्स अ मैटर ऑफ द फॉर्म ऑफ सर्कल। हमने उस फॉर्म को एक मैटर में पुट करा है विद द हेल्प ऑफ, मतलब पेंसिल का यूज करके, ग्रेफाइट का यूज करके हमने उसको मैटर में पुट करा है। The genus gives the general character, but is not a definite particular thing. But one makes and produces such and such a thing out of this particular substance. And when it has been produced, it is this thing of such and such a kind. तो यहाँ क्या बोल रहा है कि जीनस गिव्स द जनरल कैरेक्टर बट इट इज नॉट अ डेफिनेट पर्टिकुलर थिंग। कि अगर हम सर्कल या स्फीयर की बात करें तो वो एक डेफिनेट चीज नहीं है, पर्टिकुलर चीज नहीं है। वो सर्कल और स्फीयर को हम दूसरे फॉर्म्स में भी पुट करते हैं। एंड बट वन मेक्स एंड प्रोड्यूसेस सच एंड सच अ थिंग आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस, एंड व्हेन इट हैज बीन प्रोड्यूस इट इज दिस थिंग ऑफ सच एंड सच अ काइंड। तो हमने जब उसको करा तो जैसे कि हम उसको कैसे सच एंड सच का काइंड का मतलब कि अब हम उसको डिस्क्राइब करते हैं कि अच्छा दिस गोल्ड रिंग इज लाइक ना, ये इस काइंड की है, ये हार्ड है, ये स्फेरिकल है, या ये सर्कुलर है, ये शाइनी है, ये सॉफ्ट है, कैसी है। Socrates, the concrete existing thing is Callias or Socrates, just as the other was this bronze sphere, but it is man and animal in general, just as the other was a bronze sphere in general. तो Callias and Socrates are two. Socrates के बारे में तो you must have heard. It is evident then that the formal principle, as some are accustomed to speak of forms, if they are something aside from the particulars and beside the acts of iteration and the essences, is of no use. So it is evident then that the formal principle, as some are accustomed to speak of forms, if they are something aside from the particulars and beside the acts of creation and the essences, is of no use. तो वही बात है, अगर हम स्फीयर की ऐसे बात करें, जब तक हम सर्कल की बात कर रहे हैं, जब तक हम उस सर्कल को ऑन पेपर ड्रॉ नहीं करेंगे, या जब तक उस सर्कल को हम कोई चीज से नहीं बनाएंगे, गोल्ड से, वायर से, किसी भी चीज से जब हम सर्कल को फॉर्म नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे कोई काम का नहीं, बिकॉज इट इज जस्ट अ जनरल वेग आइडिया। फॉर नॉट बाय वर्च्यू ऑफ देम वुड देयर बी पर्टिकुलर इंस्टेंसेस ऑफ देम। जब तक हम उसका किसी मैटर के फॉर्म में क्रिएशन नहीं करेंगे तो उसका कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस नहीं होगा, उसके कोई फीचर्स नहीं होगा, उसके कोई काइंड नहीं होगा। In some cases, indeed, it is evident that that which causes is the same sort of thing as that which is caused, yet not identically the same, nor one numerically, but in form as in the case of the products of nature. तो again, वो दोनों चीजें, अगर हम एक सर्कल एंड एक सर्कुलर रिंग या फिर एक गोल्डन सर्कल, गोल्ड सर्कल की बात करें, सो दीज आर नॉट द सेम थिंग, दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे मे बी सिमिलर टू ईच अदर, मिलते जुलते हैं, उनके फीचर्स मिलते हैं, जिनके अच्छा सर्कल में जो एक लाइन है और वो लाइन जो है वो हर पॉइंट एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। सो एवरी पॉइंट ऑन वन लाइन इज इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, तो वो हो गया एक लाइन। तो दैट इज अ सर्कल, एक ऐसी लाइन जिसके सभी पॉइंट्स एक दूसरे सिंगल पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, दैट इज अ सर्कल। तो जब तक हम वो सर्कल और एक गोल्ड सर्कल या रिंग जो है वो है एक चीज, बट दे आर नॉट आइडेंटिकल, वो दे आर सिमिलर टू ईच अदर, एक दूसरे से मिलती जुलती है लेकिन एक ही चीज नहीं है। और जब तक हम उस सर्कल के आइडिया को एक मैटर फॉर्म में पुट नहीं करेंगे, वो सर्कल का आइडिया हमारे कोई काम का नहीं है। Man begets man, and so it is, except where something arises of different nature, as when a horse begets a mule. I'm sorry, a man begets a man.
तो ऑफ कोर्स जब रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन में भी जो बच्चा पैदा होता है वो एक ह्यूमन बेबी ही होता है. ओके ऐसा नहीं हो सकता कि हॉर्स बिगेट्स अ म्यूल. नहीं, एक हॉर्स जो है वो म्यूल को पैदा नहीं कर सकता. एक ह्यूमन जो है वो एक ह्यूमन का ही रिक्रिएशन कर सकता है, नॉट दैट ऑफ अ हॉर्स, डॉग, कैट और एनीथिंग एल्स. Yet these cases also are really similar to the others, but what is common to a horse and an ass has not been given a name as a proximate genus. Perhaps it would be mule. तो यही बात है कि अब जब एक मैन जो है वो दूसरे मैन को प्रोड्यूस करता है, मतलब ऑफ कोर्स नॉट मैन बट एक जब चाइल्ड का बर्थ होता है, क्रिएशन होता है, तो अगेन दोज टू आर सिमिलर, नॉट आइडेंटिकल. So it is evident that it is not at all necessary to supply forms as patterns, for they would have to be found in these cases, especially since they are certainly substances. तो किसी भी फॉर्म को हमें substances में डालना पड़ेगा, तब जाके वो हमारे कोई काम का है. The begetter is adequate to the production of the effect and to the embodiment of the form in the matter. तो जिस चीज से जो प्रोड्यूस हो रही है वो of course it has to be that. The link has to be there, and the compound such and such a form in this flesh and these bones is Callias or Socrates. They differ because of their matter, for it is different, but they are the same in the form, for the form is indivisible. तो उनका फॉर्म सही है कि अच्छा वो एक ह्यूमन है, बट ऑफ कोर्स जब वो मैटर की बात करें so they are made up of different matters, so they are similar, not identical. Of things which come into existence, some are generated by nature, some by art, some by chance. तो जो चीज़ एग्जिस्टेंस में आ रही है, कुछ चीज़ें जो है वो तो नेचर जनरेट करती है, कुछ बाय चांस कोइंसिडेंटली जनरेट हो जाती है, और कुछ जो है वो आर्ट की हेल्प से होती है. And all things which are generated by something and from something and as some particular thing. तो जितनी भी चीजें जनरेट होती है वो किसी एक फॉर्म से या एक मैटर से दूसरी उसमें ट्रांसफर होती है. ठीक है, उसका जनरेशन एक चीज से दूसरी चीज में होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है. Some particular thing, I mean, with respect to each category, such as substance, quantity, quality, or place. Some particular thing, I mean, with respect to each category, such as substance, quantity, quality, or place. तो वो particular thing जिससे वो बन रहा है, जिसमें वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है. जैसे अगर हम गोल्ड रिंग की बात करें तो सबसे पहले गोल्ड हमें कहाँ से मिलता है, माइनिंग जब हम करते हैं वो उसका फॉर्म बिल्कुल अलग होता है. हम उसको फायर पे पहले पिघलाते हैं, उसमें दूसरी चीजें ऐड करते हैं, मे बी कॉपर वगैरह जो भी, फिर उसको एक दूसरे फॉर्म में लेते हैं. तो ये पर्टिकुलर थिंग जो एक चीज का क्रिएशन करते हैं, जिस चीज से करते हैं वो भी अलग होती है और जिस चीज में करते हैं वो भी अलग होती है. उसको एक चीज से दूसरे चीज में कन्वर्ट करने के लिए भी उसके लिए पर्टिकुलर कंडीशंस होती है. Origination by nature occurs in the case of those things who originate through the process of nature. The substance of which they are formed we call matter. The source from which they arise is something in nature. The kind of thing which they become is man or plant or some other thing of the kind which we are specially accustomed to call substances. तो ऑफ कोर्स जिस चीज से बना रहा है वो भी नेचर से प्रोड्यूस होके एंड फिर किसी और उसका फॉर्म चेंज हो रहा है, उसको जिससे हम जस्ट सब्सटेंसेस बुलाते हैं. ऑल थिंग्स विच हैव एन ओरिजिन वेदर बाय नेचर और बाय आर्ट हैव अ मटेरियल पार्ट. तो जिस भी चीज का ओरिजिन होता है उसका मटेरियल पार्ट होता ही है, वो उसका मैटर फॉर्म होता ही है. Each of them might exist or not exist, and the seat of this double possibility is the material part of them. तो जितनी भी चीजें हैं वो एग्जिस्ट कर सकती है, नहीं भी कर सकती, लेकिन ऑफ कोर्स उसका एग्जिस्टेंस जो है वो उसके मटेरियल पार्ट पे डिपेंड करता है. In general, that out of which and in accordance with which they arise is some natural thing. For that which comes into being has some natural character as that of a plant or animal.
तो जो भी चीज आती है वो कहीं ना कहीं हमें नेचर से ही मिलती है, उसमें कुछ ना कुछ नेचुरल होता ही होता है, and that under the influence of which it arises is a natural object which with reference to its form may be said to be homogeneous. And this form is found in another individual as one man begets another man. In this way arises the things which come about by nature. तो फॉर्म सेम है. आप एक हुला मतलब आप हुप्स की बात कर लीजिए, आप चाहे कोल्ड ड्रिंक की बात कर लीजिए, मैटर चेंज हो जाता है, मटेरियल चेंज होता है, लेकिन उसका जो बेसिक नेचर है वो चेंज नहीं होता है. वो जिस चीज से बना है वो चेंज होता है. अ सर्कल विल रिमेन अ सर्कल, चाहे कोई भी चीज हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो. सो दैट इज व्हाट अरिस्टोटल ट्राइज टू एक्सप्लेन इन दिस. कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. और इसी वीडियो के साथ हमारा यूनिट 1 is over. Bye bye guys, see you very soon for the next upcoming videos on ethics and Greek philosophy. Goodbye.